वृंदावन की पावन भूमि सदैव से प्रेम और भक्ति की गाथाओं का केंद्र रही है। यमुना के किनारे फैले कदम के वृक्ष, मंद मंद बहती पवन और गूंजते हुए पक्षियों के स्वर वातावरण को अनुपम बना देते थे। इसी भूमि पर एक दिन वह अद्भुत क्षण आया जब नंदलाल कृष्ण और राधा पहली बार आमने सामने आए। कृष्ण उस समय छोटे बालक ही थे। नंदगांव के गलियारों में उनकी बांसुरी की धुन पहले से ही सबका मन मोह लेती थी। गोकुल छोड़ने के बाद जब वे नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ वृंदावन आए, तभी से उनके व्यक्तित्व की छटा सबको आकर्षित करने लगी। राधा का जन्म बरसाने के गांव में हुआ था। वे परम सुंदरी और आचरण में निर्मल थी। बाल्यकाल से ही उनके मुख से कृष्ण का नाम सहज ही निकलता रहता था। उनकी आंखों में एक अलौकिक चमक थी और मन में एक अनजाना आकर्षण, मानो वे किसी की प्रतीक्षा कर रही हों। एक दिन की बात है, बरसाने की गोपियां यमुना तट पर जल भरने आईं। उसी समय कृष्ण अपने सखाओं के साथ वहां खेल रहे थे। उनकी बांसुरी की मधुर तान ने वातावरण को संगीत से भर दिया। गोपियां मंत्रमुग्ध होकर खड़ी रह गई। लेकिन राधा के हृदय में उस धुन ने कोई और ही असर किया। वे जल से भरे घड़े को सिर पर रखे खड़ी थी, किंतु कानों में गूंजती स्वरलहरियां उन्हें स्थिर कर गईं। जैसे ही उनकी दृष्टि सामने गई, उन्होंने देखा एक श्यामल बालक, जिसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी, जिसके मुख पर चंद्रमासी आभा और जिसके हाथों में बांसुरी थरथरा रही थी। कृष्ण ने भी जब राधा को देखा तो क्षण भर के लिए स्वयं बांसुरी बजाना भूल गए। वे जान गए कि सामने जो खड़ी है वे साधारण नहीं, उनके जीवन की आत्मा है। राधा लज्जा से सिर झुकाकर धीरे धीरे चलने लगी। उनके पांव कांप रहे थे, मानो धरती भी उस मिलन का गवाह बन रही हो। कृष्ण ने मुस्कुराकर अपनी बांसुरी को पुनः अधरों से लगाया और एक ऐसी तान छेड़ी जो सीधे राधा के हृदय में उतर गई। गोपियां इस अद्भुत संवाद को देखकर चकित थी। कोई शब्द नहीं बोले गए थे, लेकिन संगीत और दृष्टि ने सब कह दिया था। राधा ने जल का घड़ा नीचे रखा और कृष्ण की ओर देखा। उस क्षण समय जैसे थम गया। कृष्ण आगे बढ़े और धीरे से बोले, हे सुंदरी, क्या तुम वही हो जिनकी प्रतीक्षा मेरे हृदय को हर पल रहती थी? राधा ने उत्तर नहीं दिया, केवल अपनी आंखों से कृष्ण की आंखों में झांकती रह गई। उन नयन जलधियों में भक्ति, प्रेम और समर्पण का अनंत सागर था। उस दिन से राधा और कृष्ण का मिलन वृंदावन की आत्मा बन गया। उनका प्रेम सांसारिक नहीं, बल्कि दिव्य था। राधा ने कृष्ण के स्वरूप में केवल एक प्रिय को नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर को देखा। वहीं कृष्ण ने राधा में अपनी आंतरिक शक्ति और अनंत प्रेम का स्वरूप पाया। उनकी पहली भेंट ने ही संसार को यह संदेश दे दिया कि सच्चा प्रेम न शरीर का होता है, न समय और स्थान का। वह आत्मा का मिलन है जो शाश्वत और अमर रहता है। वृंदावन की गलियों में, यमुना के तट पर, हरियाली से भरे उपवनों में जहाँ भी कृष्ण और राधा साथ दिखते, वहाँ प्रेम की गाथा गूंज उठती। आज भी जब कोई वृंदावन आता है और वहाँ की हवा में सांस लेता है, तो उसे लगता है कि बांसुरी की वही तान और राधा की वही दृष्टि आज भी हवाओं में बह रही है।